पार्टी का फिलहाल का हरियाणा को लेकर विजन क्या है? आपके जो दादाजी के विचार थे, चौधरी देवीलाल जी के विचार थे, उनको लेकर इनेलो पार्टी आज मौजूदा समय में किस तरह से आगे बढ़ रही है? हरियाणा की प्रोग्रेस तो आप भी चाहते हैं। देखिए जय, ये बिल्कुल सही बात है, प्रोग्रेस हम भी चाहते हैं, लेकिन कई बार प्रोग्रेस का जो रास्ता होता है वो अलग अलग होता है। और ये विजन हमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने दी थी, ये विजन हमें जननायक चौधरी देवीलाल जी ने दी थी। हमारी जो विचारधारा है वो उनकी देन है। और उनकी हमेशा एक सोच होया करती थी कि भी गवर्नमेंट को सबसे पहली चीज है एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के अंदर वेस्टेज है तो वो वेस्टेज उस गवर्नमेंट की नहीं है, वो वेस्टेज पब्लिक की है। गवर्नमेंट जिस भी बिहाफ पे चलती है, गवर्नमेंट के पास जो भी फंडिंग आती है, जो भी पैसा आता है, वो आप ये मानो ना कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये सारा पब्लिक का पैसा है जो टैक्स के थ्रू आता है। यू आर नॉट मेकिंग अ प्रॉफिट, आप लोगों से ले रहे हो, लोगों के प्रॉफिट में से आप उनका हिस्सा ले रहे हो। तो सबसे पहला जो दायित्व होता है वो सरकार का होता है कि आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा, आपको पब्लिक वेस्टेज नहीं होने देनी। दूसरा एक बड़ा दायित्व जो हमेशा हमारी विजन का रहा है वो है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, प्राइमरी जो सबसे मेन चीजें जो आपको पब्लिक को प्रोवाइड करनी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन। और मेरा यह मानना है कि आज हम एजुकेशन और हेल्थ केयर में बहुत पीछे हट चुके हैं। आज हमारे जो एजेंडाज हैं, आप देखिए जी, इलेक्शन के एजेंडाज कितने बदल गए हैं। लोग रेवड़ियों की बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि भी ये सुविधा दीजिए, लोग कहते हैं कि जी हम फलाना पोर्टल बनाएंगे, हम फलानी आईडी बनाएंगे। अरे ये सारी चीजें सेकेंडरी है, पहले आप एजुकेशन गांव गांव बच्चे बच्चे तक पहुंचाइए तो सही। आज जब मैं गांव के अंदर जाता हूं, मेरे को दुख इस बात का आता है, आज मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं, आप मानेंगे नहीं जी, कितने ऐसे गांव हैं जहां पर पंचायत की तरफ से मुझे लेटर्स आ रहे हैं कि जी हमारे स्कूल में शौचालय नहीं है। आज भी मतलब कितनी शर्म की बात है कि अगर एक पंचायत को लेटर लिख के देना पड़ रहा है कि जी हमारे स्कूल में शौचालय बनाया जाए। इससे ज्यादा क्या गलत हो सकता है? भाई स्कूल में बच्चियां भी पढ़ती हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, अगर आप उनकी हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे, आप क्या एजुकेशन देंगे, आप उनको क्या भविष्य देंगे? तो ये हमारी मूलभूत हमेशा से हमारी जो कोर विचारधारा रही है, खास करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, वो हमेशा हेल्थ केयर को और एजुकेशन को खास करके लेके उनकी बहुत रही है। उन्होंने हमेशा अपने जीवन में एजुकेशन को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करी। एक और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, ये किस्सा है, थोड़ा सा मैं आपका लूंगा 2 मिनट का समय। चौटाला साहब की हमेशा एक सोच होया करती थी, उनकी एक बड़ी सोच हमेशा रही है। हम आज गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहते हैं, उसके पीछे की मैं आपको कहानी बताना चाहूंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय वो सिंगापुर गए थे, और जब सिंगापुर गए थे तो वहां पर जो डेलीगेशन गई थी हरियाणा गवर्नमेंट की, उस समय उनको बताया गया था कि जी यहाँ पर एक साइबर सिटी है, और ये जो साइबर सिटी है भाई, ये वर्ल्ड की सारी बड़ी आईटी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। तो चौटाला साहब ने बोला कि भाई मैं भी ये एक बार साइबर सिटी देखना चाहूँगा। तो वहाँ पर गए, और जब वहाँ गए तो उन्होंने वो सारी जगह देखी, बिल्डिंग्स देखी, सवाल रखे अपने। और जो उनका सीईओ था वो अंग्रेज आदमी था, उसको लगा कि यार ये पगड़ी में, धोती में, गेड़ी वाला आदमी है, इसको क्या पता होगा, तो वो इरिटेट होने लग गया। चौटाला साहब उसकी भावना को समझ के तो उन्होंने बोला अगर आपको यदि कोई तकलीफ है तो मैं चले जाता हूँ। तो उसने बोला जी आप क्या देखना चाह रहे हैं? तो उन्होंने बताया भाई मैं ये सेम चीज़ अपने देश में बनाना चाहता हूँ। तो वही बात, उसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट आया कि क्या ये बनाएंगे नहीं बनाएंगे। चौटाला साहब ने उस समय, और कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पहुँचे थे, उन सभी को अपने पास बुलाया और उन्होंने बोला अगर हम अपने स्टेट में गुड़गांव में ये बनाना चाहें तो क्या तुम ये बना दोगे? तो उस समय डीएलएफ के मेरे ख्याल से मालिक थे राजीव सिंह जी थे। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सर ये हम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमें सपोर्ट नहीं करती। चौटाला साहब उसी वक्त अपनी डेलीगेशन को ख़त्म करके रात की फ्लाइट लेके इंडिया पहुंचे। रात को 12 बजे वो इंडिया पहुंचे हैं, रात को 2 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। रात को 2 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, अपने ऑफिसर्स को बुलाया और उन्होंने बोला कि भाई ये पॉलिसी जो है मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, ये पॉलिसी जो है ये नई पॉलिसी लेके आना चाहते हैं, हम यहाँ पर साइबर हब बनाएंगे। तो उस समय जो जितने अधिकारी थे, अफसर थे, वो बोले सर कोई स्टेट के अंदर कोई ऐसा लॉ ही नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि मैं ऐसा साइबर हब कैसे बना लेंगे, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है सर स्टेट के अंदर। उन्होंने पूछा कि भाई ये पॉलिसी कौन बनाता है?
कहता जी सरकार बनाती है। तो क्या फिर सरकार कौन है? कह जी आप हो सरकार। तो मैं कह रहा हूं तुम्हें, नई पॉलिसी ड्राफ्ट करिए। रात को 2 बजे नई पॉलिसी ड्राफ्ट हुई, एक ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिसके तहत गुड़गांव के अंदर रिलैक्सेशंस किए गए, नई पॉलिसी बनाएगी ताकि गुड़गांव के अंदर डेवलपमेंट आ सके। और आज जो गुड़गांव खड़ा है, आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है, उस समय लाइसेंस फीस भी कैंसिल कर दी गई थी। अगर आपकी कंपनी नॉर्म्स पूरी करती है तो आपको हाथ तो हाथ विद इन 1 डे आपको लाइसेंस मिलेगा। नॉर्म्स इस तरह से रिलैक्स किए गए और आज जो गुड़गांव एग्जिस्ट कर रहा है वो उस समय चौटाला साहब की सोच थी। और वो जो आदमी जो सीईओ था वहां के साइबर हब का, आपको पता है 4 साल बाद वो कहां का सीईओ बना? कहां का? वो भारत के साइबर हब का सीईओ। क्या बात। हाँ, तो ये उनकी सोच होया करती थी और यही हमारी एक सोच है कि एफिशिएंसी, गवर्नमेंट एफिशिएंसी इस प्रदेश के लिए आज बहुत जरूरी है।